नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपके एक नए लेक्चर सीरीज में। आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, आज की जो क्लास होने वाली है आपकी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें आज का जो सेशन होगा, आज का जो टॉपिक जो आपका होगा वो होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन और उपचयन को हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए कुछ बता दूं कि यहाँ पर जो चल रहे हैं वो अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे हैं, और इससे पहले मैं आपके लिए 4 अभिक्रियाओं के बारे में बता चुका हूँ। ये आपके लास्ट अभिक्रिया है। अभिक्रियाओं के प्रकार 5 प्रकार होते हैं, 5 में से आपके लिए मैं 4 करा चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, इससे पहले मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर उन वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। आपकी जो अभिक्रिया है, जो है आज की जो सेशन में, आज की जो क्लास में हम जो बातें करेंगे, उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम उपचयन और अपचयन के नाम से भी जानते हैं। इस क्लास को आप एक पेन और कॉपी लेकर के आप अपने साथ लेकर के बैठें, जिससे मेरे साथ ही साथ चीज़ों को नोट करते चलें और धीरे 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 मज़े से आराम से क्लास को पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे और बढ़िया मक्खन की तरह क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपचयन एवं उपचयन की अगर मैं बात करूं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक उसी को बोलते हैं जो अभिकारक में होते हैं। ठीक है, क्रियाकारक का ऑक्सीकरण, अभी समझ जाएंगे ऑक्सीकरण क्या होता है और कैसे करेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण हो एवं दूसरे क्रियाकारक का उसी अभिकारक में, अब यहाँ पर दूसरा एक क्रियाकारक होगा, दूसरी क्रियाकारक का अपचयन होता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ पर आपको उपचयन यानी कि अपचयन और उपचयन, जब दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है, उसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये पहले जानना होगा। ठीक है, अगर मैं इसे एग्जाम्पल से समझूं तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, पहले मैंने सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया है, फिर उसके बाद बड़े एग्जाम्पल लिए हैं। तो पहली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले कॉपर है, और कॉपर की जो अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब यही से आपको पता चलेगा कि अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं आपको इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करा दूंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला हमारा Cu और दूसरा है हमारा O2, यानी कि अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अभिक्रिया हो रही है कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे हम तापन का मतलब है, इसको हम ताप हीट करेंगे, ताप देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, सीधी सी बात है, तो क्या बनाएगा, यहाँ पर देख लीजिए CuO बनाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ रहा है। जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो आप वहाँ पर बड़ी प्यार से आप कहेंगे कि क्या हुआ है, यहाँ पर उपचयन हुआ है। क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पर इस Cu के साथ यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया। देखिए क्या बनाया, CuO। ठीक है, बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपके लिए बैलेंस करना, अभिक्रिया को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो आप बैलेंस खुद कर लेना। ठीक है, वैसे तो हालांकि मैं बैलेंस करके चलता हूँ, फिर भी अगर कोई कमी हो बैलेंसिंग में तो आप उसको सुधार लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बना हमारा कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और यहाँ बनाया कॉपर ऑक्साइड। तो इस वाली अभिक्रिया को बोलेंगे हम क्या, उपचयन। क्या हुआ है इसके अंदर, उपचयन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अपचयन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये। देखो मैंने क्या किया है, जो पहली वाली अभिक्रिया में जो पदार्थ बना है यानी कॉपर ऑक्साइड जो बना है, उसी को मैंने उठा लिया है, यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और जो पदार्थ बना है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस को गुजारेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड, और
कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ होगी? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि जब गुजारेंगे तो किसके साथ होगी? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को गुजार रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए जो H2 है, हाइड्रोजन जो है यहाँ से इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाए तो क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ठीक है, यहाँ बना आपका जल। तो देखिए अब यहाँ में दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं वैसे तो आलम को। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, और जिसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ हम बोलते हैं कि उपचयन हो रहा है, और यहाँ पर बच क्या रहा है? हमारा कॉपर बच रहा है। तो इसका मतलब कॉपर बाहर हो जाएगा, कॉपर बाहर की ओर निकलेगा, मतलब इस कॉपर ऑक्साइड में से कौन निकला? कॉपर। तो हम कहेंगे यहाँ अपचयन हो रहा है किसका? कॉपर का। ठीक है, इस वाले यौगिक से बाहर कौन निकला? कॉपर। तो इसका क्या हुआ? अपचयन। इसमें से पहले कौन निकला? ऑक्सीजन, मगर वो किसी के साथ जुड़ा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो कहेंगे इस हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, और जब जो बचता है वो बाहर निकल रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से बाहर निकल रहा है, तो हम बोलेंगे क्या हुआ? अपचयन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब थोड़ा सा इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल वही है जो सेकंड समझाया उसी तरीके से इसमें भी काम होगा। तो देखिए यहाँ पर जिंक जो है, जिंक धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी? कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो आप प्रैक्टिकली करके देखिए थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो जिंक जो है वो क्या करेगा? सीधी सी बात है, कॉपर को हटाएगा। देखो ये पूरा एक यौगिक है और ये एक तत्व है। जिंक जब कॉपर को यहाँ पर हटा देगा और उसके साथ खुद जुड़ जाएगा, जिंक यहाँ से आएगा, कॉपर को हटाएगा और इसके साथ खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जिंक आया, मतलब जिंक इस जगह पर आया कॉपर को हटा करके, तो यहाँ पर साथ में कौन बन रहा है? SO4, और जिसमें ऑक्सीजन पहले से ही है। तो मतलब अब ऐसे कहेंगे हम इसको, जिंक के साथ ऑक्सीजन वाला हमारा सल्फेट जुड़ा, तो ऑक्सीजन वाला जुड़ा किसके साथ? जिंक के साथ। तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस जिंक ने कॉपर को बाहर फेंक दिया, मतलब उसको बाहर हटा दिया। तो मतलब इस वाले यौगिक में तो कौन निकल रहा है? कॉपर निकल रहा है। तो मतलब इस वाले यौगिक में से कॉपर जो बाहर निकल गया उसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इस वाले यौगिक में कॉपर का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, और इस वाले सल्फेट के साथ ये जुड़ करके, यानी कि इसमें ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हुआ? उपचयन हुआ है। ठीक है, इसका कॉपर का होगा हमारा अपचयन और इसका होगा हमारा उपचयन। ठीक है, फिर से हम इसको एक और बार देखते हैं। देखो जिंक जो है, जिंक मैं आपके लिए बता दूं, जब मैं आपके लिए विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया जब मैं करा रहा था आपके लिए, तो मैंने आपके लिए बताया था कि तेज क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता था। जिंक जो है वो क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो ये आसानी से जिंक इस कॉपर को हटा देता है, और जो यहाँ से हट रहा है इस वाले यौगिक में से जो हटेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो कॉपर बाहर गया, इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। बचा क्या? यहाँ पर सल्फेट बचा, और आपका इसके साथ कौन आएगा? जिंक। मतलब जिंक के साथ सल्फेट जुड़ा और जिसमें पहले से ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका? जिंक का। जिंक के साथ जुड़ रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि इसका क्या हुआ? उपचयन हुआ। तो क्या बनाया इसने? जिंक सल्फेट बनाया, मतलब जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उपचयन हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर जिंक, ये वाला जिंक तथा कॉपर सल्फेट का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, क्या? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कौन सा है? ये है। देखो इसी के साथ तो जिंक जुड़ा, और जिंक जब यहाँ पर आएगा तो इसमें साथ में सल्फेट में ऑक्सीजन है, तो मतलब इसका कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिंक इस जगह पर आ रहा है, कॉपर को हटा रहा है। तथा CuSO4 में, इस कॉपर सल्फेट में CuSO4 में Cu का, देखो Cu बाहर गया, Cu का अपचयन हो रहा है। ठीक है, Cu बाहर चला गया, उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए अगर ऊपर वाले में थोड़ी बहुत कमी रह रही है तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से और समझिए कि यहाँ पर दिया हुआ है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दे रखी है आपकी, ठीक है। बिल्कुल जैसे ऊपर वाली जो प्रक्रिया है बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया इसके अंदर होगी। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ठीक है। मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एक तत्व है, ठीक है, और इस वाले पूरे ऑक्सीजन को मैं इसके साथ जोड़ दूं, क्योंकि अभिक्रिया जब कराएंगे तो ऐसा होता है, इस वाले ऑक्सीजन को इसके साथ अगर मैं जोड़ देता हूं तो यहाँ पर क्या बनाएगा, देखो CO तो पहले से है, एक ऑक्सीजन और इसमें बनाऊं तो क्या बनाएगा CO2, तो इसने बनाया CO2। तो बताइए कार्बन में ऑक्सीजन पहले से ही है मगर इसमें और ऑक्सीजन जुड़ा, तो मतलब जिसमें ऑक्सीजन और नया जुड़ जाए तो वहाँ क्या हो रहा है, उपचयन, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन गायब हो चुका है, ये इसके साथ पहुँच गया, तो भैया बचा कौन, आयरन बचा, Fe बचे दो, कितने, दो Fe बचे। ये दो Fe इस पूरे यौगिक में से यानी फेरिक ऑक्साइड में से निकल कर बाहर जाएंगे, तो मतलब किस में से निकल रहे हैं, पूरे यौगिक में से। Fe2 जो है किस में से निकल रहे हैं जी, पूरे यौगिक से निकल रहे हैं। जब कोई यौगिक में से स्पेशली सिंगल तरीके से निकलता है तो यहाँ पर जैसे Fe निकला है तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ है, किसका, आयरन यानी लोहे का, Fe का, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस ही वैसे मैंने पहले से ही करा रखी है, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ ऑक्सीजन है हमारे 3, देखो यहाँ पर 3 लिखिए, 3 लिखने के बाद ये हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो जाएंगे और कार्बन 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं कार्बन करूँगा कितने, 3 कार्बन कर दूंगा और 3 ही ऑक्सीजन हो जाएंगे, और 3 ऑक्सीजन ये रहे तो 6 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 6 ऑक्सीजन, कार्बन इधर 3 तो कार्बन इधर 3। अब हम बात करेंगे Fe यहाँ पर कितने हैं, 2, तो Fe यहाँ पर 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख रखा है, आप और समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि यहाँ पर Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड तथा 2Fe का अपचयन, मतलब सीधी सी बात है इस वाले यौगिक से कौन निकला है, Fe बाहर निकला है, क्यों, Fe अकेला रह गया है, यहाँ पर बाहर निकल रहा है, तो कहेंगे कि Fe का यहाँ पर अपचयन हुआ है एवं CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है तथा CO2 क्या बना लिया उसने, मिलकर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैंने लिख रखा है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक ही अभिक्रिया के अंदर हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी यही वो अभिक्रिया ली है मैंने आपके लिए, यहाँ पर ये अभिक्रिया जो कराई है वही अभिक्रिया यहाँ पर ली है। देखिए कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, मतलब यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को गुजारेंगे, यानी कि कॉपर ऑक्साइड पदार्थ जो है उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस गुजारना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, तो देखिए ये हाइड्रोजन अकेला जो है अपने साथ किसी को लेकर आएगा, ऑक्सीजन को ले आएगा, ठीक है, ये इसके साथ मिलकर के बनेगा, क्या बनाएगा, H2O, तो यहाँ पर H2O बना दिया, तो मतलब हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। जब किसी भी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं क्या हुआ, उपचयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अकेला कौन रह गया, कॉपर रह गया है, कौन रह गया, अकेला कॉपर रह गया, कॉपर को मैंने बाहर कर दिया है, तो सीधी बात है इस पूरे वाले यौगिक में से कौन निकला है, कॉपर, तो कॉपर का क्या हुआ, अपचयन, ठीक है। अब समझने के लिए मैंने एरो वगैरह खींच दिए हैं, देखो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है कौन, ऑक्सीजन, तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन, यहाँ पे लिख रखा है मैंने उपचयन। और देखो इस यौगिक से कॉपर बाहर निकल रहा है, ये निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आपके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो अभिक्रियाओं के जो प्रकार चल रहे हैं, आप इससे पहले वाले जो अभिक्रियाओं के प्रकार जो हैं, जो मैंने आपके पहले लेक्चर सीरीज के अंदर मैंने आपके लिए करा दिए हैं, उनके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दिए हैं। तो उन वीडियो को आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के आप देखिए, आपको सारी अभिक्रिया हैं, जो 5 अभिक्रिया हैं, आपको अच्छी तरीके से मक्खन की तरह आपको क्लियर हो जाएंगी।
इसी बात पर आपके लास्ट है, लास्ट में आपकी एक छोटी सी एक शायरी हो जाए शिक्षा के ऊपर, तो उस शायरी को हम बात करते हैं। तो देखिए बेटा, जहाँ ज्ञान है वहाँ जीवन है, जहाँ ज्ञान है वहाँ जीवन है, और बिना ज्ञान के पूरे जीवन में दुख है। ठीक है, जहाँ ज्ञान है वहाँ जीवन है, और बिना ज्ञान के पूरे जीवन में दुख है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर लास्ट।